जीएनएम के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। आज का वीडियो होने वाला है बिहेवियर साइंस, जो कि सेकेंड पेपर होता है जीएनएम फर्स्ट ईयर का। तो आप सभी जितने भी जीएनएम फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आपको फर्स्ट पेपर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के बारे में पढ़ा दिए हैं। सेकेंड पेपर होता है बिहेवियर साइंस, जिसमें आपका दो पार्ट है, एक है साइकोलॉजी का और एक है आपका जो है सोशियोलॉजी का। दो पार्ट है। इसमें साइकोलॉजी पार्ट लगभग हम लोग कुछ दिनों में समाप्त कर देंगे, और सोशियोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ एक आध पार्ट पढ़ लेने के बाद बाकी के पार्ट आप खुद से लिख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा भी दिया हूँ सोशियोलॉजी का भी। बाकी और सारे प्रश्न बच्चे हैं जिसको हम लोग करा देंगे। बाकी बिहेवियर साइंस के आज हम लोग साइकोलॉजी से ही देखेंगे। वीडियो नंबर ओवरऑल बिहेवियर साइंस का 26वां नंबर का है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, चलिए आज हम लोग जो है अटेंशन के बारे में, ध्यान के बारे में अच्छे से देखेंगे। और यह ध्यान जो है आपको बार बार बीच बीच में आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो 5 नंबर में या 10 नंबर में जैसे भी पूछे, आपको कंप्लीट इसको लिखना है, समझना है, पढ़ना है। समझ गए? और ध्यान एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बीच बीच में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, ध्यान का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ पर हमारा माइंड का कंसंट्रेशन हो जाता है, केंद्रण हो जाता है, वही मेरा ध्यान होता है। समझ गए ना? अगर समझ लीजिए, ध्यान का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन बनना, समझ गए, केंद्रित होना, यही हमारा ध्यान होता है। समझ गए? जब हमारा मन एकाग्रता जब किसी चीज़ पर टिक जाता है जाकर, वही ध्यान हो जाता है। समझ गए चीज़ों को? तो यही ध्यान होता है। किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना ही ध्यान है। एक वर्ड में समझिए, तो कोई वस्तु है, वस्तु मीन्स स्टिमुलेट है, उद्दीपक है, और उस पर हमारा माइंड मतलब जो कॉन्शियस चेतना है वह जाकर उस पर टिक जाता है, वही जो है हमारा ध्यान कहलाता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, समझ गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, खूबसूरत एक फीमेल की बात किया जाए, खूबसूरत फीमेल एक रोड पर जा रहा है और यह जो है आपके अट्रैक्शन होता है। समझ गए? खूबसूरत आपको फीमेल रोड पर जा रहे हैं, अचानक से आप जो है उस रोड पे में गुजरे, तो आपका ध्यान अचानक से उस फीमेल पर जाएगा। तो आपका ध्यान क्या हो जाएगा? उस फीमेल के सुंदरता के कारण वह एक प्रकार से एस्टिमुलेट के काम करता है, जो ध्यान को अपने ओर खींचता है, चाहे कोई वस्तु हो, कोई आदमी हो, कोई भी चीज़ हो, जो ध्यान को आपका ध्यान को अपनी ओर खींचे, वह एस्टिमुलेट होता है, उद्दीपक होता है, जो आपको उद्दीपित करता हो, उत्तेजित करता हो, आपको अपनी ओर खींचता हो, वही जो है उद्दीपक होता है। तो उसी प्रकार से उद्दीपक कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई आदमी, पेड़ पौधा, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? जो आपको अपने ओर खींचे। तो एक सुंदर व्यक्ति रोड पे होकर जा रहा है, अब आपको अचानक से आपका नज़र उस पे पड़ा और आप उस पे जो है अपना पलक एकदम ध्यान से गड़ाए हुए हैं, अपने नज़र को उससे हटा नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका ध्यान जो है उस व्यक्ति पे, उस सुंदर व्यक्ति पर चला गया है। समझ गए? और आपका ध्यान उसके सुंदरता पर केंद्रित हो चुका है, आपका ध्यान वहाँ से नहीं भटक रहा है। मतलब वह आपके चेतना लेवल में, उसका सुंदरता जो है आपके दिमाग के चेतना लेवल में आकर बैठ गया है, और आपका मन में उसी इमेज बन चुका है। मीन्स ध्यान एक प्रकार से बन चुका है, माइंड में इमेज बन चुका है, और वही हमारा ध्यान होता है। ध्यान अथवा अवधान, ध्यान को हम लोग अवधान भी कहते हैं। यह एक मेंटल प्रोसेस होता है, चूँकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह मन में, मस्तिष्क में ही होता है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण होता है। अब जो अटेंशन होता है, यह व्यक्ति का एक नेचुरल गुण होता है, यह एक स्वाभाविक गुण होता है सभी व्यक्ति का। न चाहते हुए भी किसी अच्छे व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वही अटेंशन होता है, स्वाभाविक गुण होता है। ओके, चेतना के कारण ही उसे आसपास उपस्थित विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब जब कोई व्यक्ति है, तो उससे चेतना के कारण ही, जागृति के कारण, चेतना को जागृति कहते हैं, चेतना के कारण ही व्यक्ति के आसपास जो विभिन्न वस्तुएं है उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति होता है। समझ गए चीज़ों को? ये हो गया। तथा चेतना के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने को ध्यान कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब हम किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, तब जाके उस वस्तु के बारे में जो है ध्यान संकेंद्रण हो जाता है। तो ओवरऑल आप लोग ध्यान के बारे में समझ गए। देखिए, ध्यान का मतलब होता है कि ध्यान एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क में होने वाला क्रिया है, जो आपके मस्तिष्क में घटित होता है। समझ गए? अब ध्यान से, जब हम, ध्यान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर हमारा माइंड, मस्तिष्क केंद्रित हो जाता है जाकर, वही ध्यान हो जाता है। समझ गए? वही ध्यान हो जाता है।
ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में यह स्वाभाविक रूप से होता है, यह एक स्वाभाविक गुण है, समझ गए। जो किसी भी चीज़ के ऊपर जाकर व्यक्ति का चेतना केंद्रित हो जाता है, यह केंद्रित होना एक स्वाभाविक होता है। जाहिर सी बात है, ना चाहते हुए भी आप जो है अच्छे चीज़ को ना देख के जो गलत चीज़ रहता है उसके तरफ ध्यान चला जाता है, होता है ना ऐसा, मतलब वह केंद्रित हो जाता है जाकर हमारा माइंड उस पर। माइंड चंचल है, माइंड मस्तिष्क हमारा चंचल है, किसी भी गलत चीज़ को ज़्यादा जो है एक्टिव करके, जैसे आजकल देखिएगा जो है व्यक्ति के रील्स के तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, खासकर गलत रील्स के तरफ, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स बना हुआ है, समझ गए, सब वायरल होना चाहता है। तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान कुछ है नहीं, जहाँ आपका माइंड जाकर टिक जाए, केंद्रित हो जाए, वही ध्यान होता है, समझ गए। और वह कब होता है, जब हमारे माइंड में जो चेतना का स्तर है वह जाके चेतना, माइंड मतलब क्या होता है, चेतना लेवल, जागृति, जब आपका जागृति होता है आपके अंदर, तभी आप किसी वस्तु को ज्ञान कर पाते हैं, समझ गए। और चेतना के किसी वस्तु पर जो स्थिर हो जाता है तो वही जाके ध्यान कहते हैं। और ध्यान से हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जैसे कोई सुंदर व्यक्ति पर आपका ध्यान चला जाता है, चेतना कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है, तो आप कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सुंदरता है इसमें, मतलब उसके बारे में आप व्याख्या करने लगते हैं, ज्ञान आ जाता है। तो यही कुछ ध्यान होता है, अच्छे से समझाने के लिए डिस्कस करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे परिभाषा में देख लीजिए, रॉस के अनुसार और डबलिन के अनुसार, डम्बिल के अनुसार कहा गया। अब जो आपको आसान लगे उसको क्लियर कर लीजिए। डम्बिल ने कहा कि ध्यान किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। वही चीज़ें हैं एक लाइन में कि ध्यान जो है किसी वस्तु पर आपके कॉन्शियस, चेतना, जागृति का केंद्रीकरण होता है, समझ गए, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये जो है आपके डम्बिल ने कहा। रॉस के अनुसार ध्यान विचार, थॉट का या किसी वस्तु के मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की क्रिया। वही चीज़ें हैं जो आपके मस्तिष्क के सामने जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखे, वही एक प्रकार से ध्यान होता है। और जब स्पष्ट कोई चीज़ दिखता है मतलब उस पर आपका ध्यान क्लियर है, और वही रॉस साहब ने कहा, समझ गए। और डम्बिल साहब ने कहा कि किसी वस्तु पर अगर आपका ध्यान जाकर, चेतना जाकर केंद्रीकरण हो जाता है, वही ध्यान होता है, समझ गए, याद रखिएगा। अब ध्यान की कुछ विशेषता है अपने आप में, कुछ कैरेक्टरिस्ट है, अलग अलग निम्नलिखित कैरेक्टरिस्ट है। कौन कौन कैरेक्टरिस्ट है आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो ध्यान को बताना है, ध्यान के प्रकार बताना है, बस इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी 10 नंबर में पूछेगा तो ध्यान, उसका विशेषता और प्रकार सहित आपको इसको ध्यान को कैसे हम जो है प्रभावी बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं ध्यान को, उसको भी लिखना पड़ेगा, समझ गए। देखिए, किसी भी वस्तु या विचार आदि पर ध्यान के लिए मानसिक सक्रियता आवश्यक होती है। ध्यान की विशेषता ये है कि आप किसी भी चीज़ पर अगर ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, आप किसी भी विचार, किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान लाना चाहते हैं, तो आपका मेंटल एक्टिव जो है होनी बहुत आवश्यक होता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा ध्यान, हम सुस्त पड़े हुए हैं और मेरा ध्यान भी कहीं जो है अच्छे से चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देखते होइएगा, ध्यान कहीं और रहता है व्यक्ति का और मन कहीं और रहता है। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यही होता है, समझ गए। अगला विशेषता है, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक तत्परता आवश्यक है। अब चाहते हैं आप कि किसी भी चीज़ पर, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी मूवी देख रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से केंद्रीकरण करने के लिए, माइंड में डालने के लिए, ध्यान उस पर फोकस करने के लिए, तो आपको उस पर शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों रूप से आपको जो है रेडीनेस, मतलब तत्परता होनी चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए, समझ गए। ध्यान प्रायः अस्थिर, अनस्टेबल होता है तथा वातावरण के अन्य कारकों की ओर भटक सकता है। ध्यान जो होता है आपका स्थिर नहीं होता। अगर स्थिर होता तो हम एक सुंदर व्यक्ति पर अगर नज़र डालते हैं तो उसी पर हमेशा डाले ही रहते। ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि ध्यान जो है वस्तु में चेंज होने के कारण जो है आपके भटकते हैं, समझ गए। आकृति, साइज, ये सब जो है होने के कारण आपके ध्यान इधर से उधर भटक जाते हैं, समझ गए। जैसे आप अचानक से सपना देख रहे हैं और अचानक से टूट जाता है, मतलब सपना आपका भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे ध्यान टूट जाता है। तो वही कहता है शारीरिक और मानसिक तत्परता होनी चाहिए अगर आप ध्यान केंद्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान प्रायः अनस्टेबल होता है, समझ गए। अनस्टेबल इसीलिए होता है क्योंकि वातावरण के अन्य कारकों की ओर यह भटक सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान तो जो है अस्थिर होता है। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बगल में डीजे बज गया अचानक से, या डीजे बजने लगा, तो आपका माइंड जो है भटक जाएगा। जो पढ़ाई पर केंद्रित होनी चाहिए वह जो है पूरा पढ़ाई पर नहीं होकर डीजे की तरफ, आवाज़ की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है अस्थिर होता है, इस कारण से, समझ गए।
ये सब एक विशेषता है, चाहे वह बुरी विशेषता हो या गड़बड़ विशेषता हो, सही विशेषता हो या गड़बड़ विशेषता हो, विशेषता तो विशेषता है। एक समय एक अच्छे व्यक्ति होता है तो उसमें गलत चीज़ भी होता है और अच्छे चीज़ भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक प्रकार से विशेषते ही हैं, समझ गए। एक समय में व्यक्ति कुछ ही विषयों पर ध्यान दे सकता है, ध्यान का विस्तार संकुचित है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप कितना भी पावरफुल दिमाग के व्यक्ति क्यों न है, आप एक समय में ज़्यादा चीज़ों पर आप जो है ध्यान अपना नहीं ले जा सकते हैं। देखते होइएगा अक्सर मुश्किल से अगर आप 1 से 2 चीज़ों पर अपना ध्यान आप ले जाते होंगे तो आपका ध्यान जो है क्या होने लगता है, कन्फ्यूजन आने लगता है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई के लिए, समझ गए, और एक तरफ आपको घर में से कोई जो है आवाज़ दे रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो क्या होगा, आपका पढ़ाई पर ध्यान जो पूर्ण रूप से होनी चाहिए केंद्रित इस चीज़ पे, इस वीडियो पे, वह जो है आपको पूर्ण रूप से यहाँ ध्यान नहीं होगा। कोई आवाज़ लगा देगा उधर से तो आपका ध्यान उधर भटक जाएगा, समझ गए। तो हमेशा जो है आपका ध्यान एक चीज़ पर नहीं होता है, यह ध्यान लिमिट होता है, या तो आप यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए, कंप्लीट रूप से ध्यान लिमिट होता है, इसका विस्तार ज़्यादा नहीं होता है। या तो फिर आप यहाँ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाइए या फिर पहले काम ही कर लीजिए, लेकिन अगर दोनों जगह अपना दिमाग भगाइएगा, इधर उधर कीजिएगा तो ध्यान बट जाएगा और फिर ध्यान उतना कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाएगा जितना होनी चाहिए आपके दिमाग में। ध्यान एक सिलेक्टिव प्रक्रिया है, व्यक्ति अपनी एप्टीट्यूड, योग्यता एवं एटीट्यूड के अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान करता है। अब जो ध्यान होता है यह एक चयनात्मक होता है, सिलेक्टिव होता है। अब मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि कोई सुंदर व्यक्ति गुजरा, अचानक से आपका ध्यान उस पर गया तो आप कहते हैं ओ बहुत अच्छा, आपका ध्यान उस पर चल जाता है। मीन्स क्या हुआ कि आपका ध्यान किसी उतना सुंदर व्यक्ति पर नहीं गया है जितना एक सुंदर व्यक्ति पर गया है, मतलब आपका ध्यान चयनात्मक है, अच्छे चीज़ों को चयन कर रहा है, समझ गए ना। तो आपका ध्यान चयनात्मक होता है जो आपके योग्यता और आपके एबिलिटी के अनुसार जो है केंद्रित होता है। जैसे एक गड़बड़ चीज़ है इधर, समझ गए, और एक इधर सही चीज़ है, तो आपका ध्यान किधर आएगा, ज़्यादा सही चीज़ की तरफ आएगा, समझ गए। तो यही चीज़ें होता है। ध्यान पर्पजफुल होता है, इसका उद्देश्य होता है। मैंने अभी ही बताया कि ध्यान पर्पजफुल होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। आपको मतलब पढ़ाई है, समझ गए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग लगाए हुए हैं, मोबाइल में एकदम देख रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ देख रहे हैं कि हम इस ध्यान वाले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको क्लियर कर लेंगे आज। तो आपका एक उद्देश्य है कि हाँ इसको हम माइंड में एकदम बैठा लेंगे, ध्यान में, मस्तिष्क में केंद्रित कर लेंगे और हमारा ध्यान जो है हमारा ध्यान के प्रति, पढ़ाई के प्रति है, तो इससे क्लियर हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी काम करते हैं उस पर ध्यान जाता है, तो ध्यान का पर्पज होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। ध्यान से वस्तु चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अब ध्यान जो होता है किसी भी चीज़ के प्रति हमारा चेतना जागृति जो है स्पष्ट रहता है, केंद्रित रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा चेतना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। हम ये चीज़ को स्पष्ट कर पाते हैं कि हाँ हमें ये चीज़, जैसे देखिए कोई भी चीज़ पर अगर आपका केंद्रित अगर बढ़िया रहता है, आपका दिमाग का क्षमता बढ़िया है, आपके अंदर एबिलिटी बढ़िया है कि हाँ ठीक है सब चीज़, तो क्या होता है, तो वैसे में जो है आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बनता है, समझ गए चीज़ों को। यही चीज़ें होता है। ध्यान के दौरान जो है शारीरिक मुद्रा, इंद्रिया, मांसपेशी आदि समायोजित ढंग से कार्य करती है। अब जैसे ही किसी चीज़ के प्रति आपका ध्यान जाता है तो वह ध्यान जो है व्यक्ति के शारीरिक मुद्रा, इंद्रिय और मांसपेशी आदि समायोजन ढंग से काम करती है। मीन्स सभी चीज़ एक साथ मिलकर जो है आपके काम करता है, ध्यान में सब चीज़ एक्टिव हो जाता है। ओके, तो यह ध्यान के कुछ विशेषता है, मैंने अच्छे से डील कर दिया। आप इसको एक बार अच्छे से अपने से पढ़िएगा पीडीएफ में, तो आ जाएगा। कि मैं बार बार कहता हूँ पीडीएफ इसीलिए देता हूँ कि एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ आपको मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं है। जब भी कन्फ्यूजन लगे वीडियो को आइए एक बार रिपीट कर लीजिए, काम खत्म। रिविजन ऐसे ही होता है। यहाँ पर टोटल ऊपर पढ़ें उसका इंग्लिश दे दिए हैं। ओके, अब आता है ध्यान का प्रकार। देखिए ध्यान के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के ध्यान होता है। एक ध्यान जो होता है वह ऐच्छिक होता है, वॉलेंटियर, जो आपके मन से ध्यान जाए इधर उधर तो वह ऐच्छिक होता है। एक होता है अनैच्छिक, इनवॉलेंटियर, मतलब आपके बिना चाहते हुए भी आपका दिमाग इधर उधर भटक जाता है, किसी दूसरे चीज़ की ओर आपका दिमाग चला जाता है, तो वह अनैच्छिक ध्यान होता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तीसरा होता है हैबिचुअल अटेंशन, स्वाभाविक ध्यान, जैसे
आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप गाना भी सुनते रहते हैं, आपका आधा कुछ ध्यान गाना की तरफ भी रहता है, कुछ ध्यान आपका सामने देखने पर रहता है, और आप जब गियर लगाते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो बिना देखे ही आप हाथ को इधर से उधर, मतलब आपका स्वभाव बना हुआ है, आपका ब्रेक पर पैर रहता है हमेशा, गियर पर हमेशा हाथ रहता है, कब क्या लगाना है आपका ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है, हाथ उस पर चला जाता है। तो यह स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का, समझ गए, हैबिचुअल अटेंशन होता है। तो यह 3 प्रकार के अटेंशन है, यह अभी तक समझ गए होंगे तीनों प्रकार। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला है वॉलेंटियर अटेंशन, ऐच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान का मतलब होता है कि यह आपके चेतना पर निर्भर करेगा, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है, समझ गए। जब व्यक्ति को जिस चीज़ की इच्छा होती है तो वह उसी चीज़ की ओर, उसी वस्तु की ओर व्यक्ति ध्यान देता है। जैसे हमको अभी गाना सुनना है, फलाना गाना, तो फलाना गाना यूट्यूब पर सर्च करेंगे, लगा देंगे और उसको आराम से सुनेंगे। तो मतलब जब ज़रूरी हुआ तो हम उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, किसी वस्तु की तरफ, किसी आदमी, किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान हम अपना मस्तिष्क से ले जाएंगे, केंद्रित करेंगे अपना वहाँ पे चेतना, तो वह हमारा ऐच्छिक ध्यान होगा, जो मेरे मर्जी से, मेरे चेतना के हिसाब से होगा, मेरे चेतना पर निर्भर करेगा, वह ऐच्छिक ध्यान होता है, समझ गए। और ये सारे चीज़ें, जैसे व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए जब आपके परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो आपके मन में एक डर सा लगने लगेगा कि अब नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे। मीन्स आपके इच्छा के अनुसार आप क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं ध्यान से, मस्तिष्क में केंद्रित करके, समझ गए। तो यह जो है ऐच्छिक ध्यान होता है, आप मन लगा के अपने से पढ़ने लगते हैं, तो यह ऐच्छिक ध्यान होता है। अनैच्छिक ध्यान होता है इनवॉलेंटियर अटेंशन, जहाँ पर व्यक्ति जो है बिना किसी प्रयास के, बिना अपने इच्छा के, फिर भी किसी व्यक्ति के तरफ, किसी वस्तु के तरफ जो आपको अपनी ओर खींच ले, बिना किसी आपके मन के, बिना आपके इच्छा के, आपको ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर ले, अपने ओर खींच ले, तो वह अनैच्छिक ध्यान हो जाता है। जैसे आप विद्यार्थी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अचानक से बगल में शोरगुल होने लगा, डीजे बजने लगा, तो क्या होगा कि आपका ना चाहते हुए भी आपका ध्यान जो है भटक जाएगा, आपका जो है चेतना है वह बट जाएगा, उस शोरगुल डीजे बजने की तरफ भी चला जाएगा, जिससे आपका पढ़ाई पर जो केंद्रित है वह कम हो जाएगा, और फिर आपका ध्यान जो है यहाँ पे भटक गया अनैच्छिक रूप से। तो आपके ना चाहते हुए भी आपका अगर बिना इच्छा के आपके उद्दीपक के तरफ आपका चेतना चला जाता है, मतलब किसी वस्तु, किसी भी चीज़ की तरफ आपका जो है चेतना, कॉन्शियस माइंड का चला जाता है, तो वही जो है अनैच्छिक ध्यान होता है, समझ गए। जैसे बाहर से तेज आवाज़ या शोर आने पर उस तरफ ध्यान चला जाना, समझ गए, अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान से आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है, समझ गए। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में शोरगुल होने लगा तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए ना। तीसरा है स्वाभाविक हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि यह ध्यान वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति का ध्यान इच्छा व अनिच्छा से नहीं, बल्कि व्यक्ति को हैबिट के अनुसार, स्वाभाविक के अनुसार उद्दीपक के तरफ चला जाता है। उद्दीपक कहा जाए, उद्दीपक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी वैसा चीज़ जो आपको अपने तरफ खींचे, समझ गए। तो हैबिचुअल अटेंशन में भी वही होगा कि वैसा काम या वैसा वस्तु या वैसा चीज़ जो ऑटोमेटिक आपके स्वभाव से जो है वह जो है ध्यान आपका उसके तरफ चला जाए, या हमेशा आपके स्वभाव के ही बन चुका है कि उसके तरफ चला जाए, तो वही जो है आपका क्या होता है, हैबिचुअल होता है। अब स्वभाव जो होता है व्यक्ति के बार बार अभ्यास करने से बन जाता है। जैसे गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आपका बार बार अभ्यास बन जाता है, जिससे आपका पैर ब्रेक पर रहता है, हमेशा गियर पर हाथ रहता है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है ऑटोमेटिक हम बिना देखे उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, यानी वह स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का, समझ गए। कब गति बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक हम बढ़ाने लगते हैं, कम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यह हैबिट बन जाता है कोई कार्य करने का, और जैसे ही व्यक्ति के अंदर उस चीज़ों का हैंडल करने का आता है तो वह स्वभाव वाला ध्यान जो है ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि यह बार बार अभ्यास करने से आता है। तो यही हमारा हैबिचुअल अटेंशन हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब तीनों का यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, वॉलेंटियर, इनवॉलेंटियर और हैबिचुअल। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में देखने पड़ेंगे। जैसे मानिए ध्यान भंग होने का, अटेंशन, पुअर अटेंशन होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। ध्यान भंग होने का, किसी भी पढ़ाई हो, गाना सुनने, फिल्म देख रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु के प्रति आपका चेतना कमज़ोर होने का, यानी ध्यान भंग होने का क्या कारण हो सकता है। तो आंतरिक या बाहरी कारण हो सकते हैं। जैसे आंतरिक या बाहरी के कारण मतलब आपके अंदर या कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपका ध्यान बट सकता है या भंग हो सकता है, समझ गए। जैसे
आपका बॉडी थका थका सा होगा, तो आपका ध्यान जो है किसी एक चीज़ पर नहीं रहेगा, समझ गए। रुचि ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आपका रुचि का कमी होगा तो रुचि के कमी भी जो है व्यक्ति के अंदर जो है रुचि को, ध्यान को कमज़ोर करता है, तो रुचि का ना होना। ओके। शक्तिशाली अभिप्रेरक, लाउड स्पीकर का बनना। अभिप्रेरक का मतलब होता है जो आपको क्या करता हो, प्रेरित करता हो किसी भी चीज़ की ओर, समझ गए। तो शक्तिशाली अभिप्रेरक जैसे लाउड स्पीकर का बजना, यह भी आपको ध्यान को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का ठीक नहीं होना, हेल्थ का सही नहीं होना। अनुचित वातावरण, इन्वायरमेंट आपके हिसाब से ना हो, बहुत शोरगुल हो, समझ गए, तो ऐसे में ध्यान भटक जाता है। अनुपयुक्त शिक्षण विधि, आपके हिसाब से आपके उपयुक्त का जो शिक्षा का विधि है, प्रोसेस है, वह सही नहीं है, तो इस हिसाब से जो है आपको क्या करता है, यह सारा का सारा जो है चीज़ क्या होता है कि आपको करना पड़ता है, समझ गए। तो यही सब ध्यान को प्रभावित करता है। साथ में अभिप्रेरक में भूख लगना भी, बहुत ज़्यादा अगर भूख लगा रहेगा तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर नहीं बन पाता है। दर्द, संवेग भी जो है आपको ध्यान को प्रभावित करेगा। संवेग मतलब इमोशन वगैरह, भाव भी जो है, इमोशन भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, ध्यान को प्रभावित करेगा, समझ गए। तो वे सारे चीज़ ध्यान को प्रभावित करेगा जो नॉर्मली आप जो है आपको किसी चीज़ पर माइंड को कंसंट्रेशन बनाने के लिए ज़रूरत है, और वो सारे चीज़ में अगर कमी आएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है ध्यान प्रभावित होगा, कमज़ोर होगा। तो ये ध्यान भंग होने के कारण हो गया। अब ध्यान को क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से जो है अटेंशन फैक्टर है जिससे आप ध्यान के क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, ध्यान लगाने में और ज़्यादा जो है फोकस करने में किसी चीज़ पर जो है बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो माय डियर, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प। आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर संकल्प बेहतर है, तो जो है आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया से आप एक जो है ध्यान को लगा सकते हैं, यानी अपने केंद्रन को किसी भी चीज़ पर जाकर केंद्रित कर सकते हैं। ओके। ध्यान भंग करने वाले कारणों की उपेक्षा। आपको जो लगे कि हमें इस चीज़ के कारण ध्यान भंग होता है तो आप उसका अपेक्षा नहीं, उपेक्षा कर दे, मीन्स निगलेक्ट करें, समझ गए। तभी जाके आप बेहतर तरीके से ध्यान को कर पाएंगे। प्रयासों और प्रयत्नों में वृद्धि, आप बार बार इफर्ट लगाएंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे तो वह जो है आपको ध्यान में वृद्धि कर देता है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, बार बार आप कोई काम को करते हैं, उससे आपका जो है ध्यान जो है एकदम फिक्स हो जाता है। नवीनता, न्यू थिंग्स, आप नया नया चीज़ों को जब सोचते हैं तो यह आपके ध्यान को क्या करता है, वृद्धि करता है, समझ गए। तो यह सब कुछ ध्यान को अच्छे से वृद्धि करने का कारण है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके। अब यहाँ पे टोटल का इंग्लिश ऊपर का जो है इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे बात एक और क्वेश्चन, इसी में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा तो यह क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ध्यान को निर्धारित करने वाले कारक या तत्व का वर्णन करें। मतलब ध्यान को कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो आपको ध्यान को निर्धारित करेगा कि कब, अगर ये सारे फैक्टर अगर सही है तो ध्यान आपका बेहतर रहेगा, अगर इन सारे फैक्टर में अगर गड़बड़ी होगा तो जो है आपके ध्यान भी गड़बड़ होगा। तो कहीं ना कहीं एक कारक आपके ध्यान को एक प्रकार से बेहतर भी बनाता है। कब बेहतर बनाएगा, जब ये तत्व जो हम पढ़ने वाले हैं एक कारक सब बेहतर रहेगा तो आपका ध्यान भी बेहतर निर्धारित होगा। अगर ये फैक्टर सब कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, गड़बड़ होगा, तो आपका ध्यान भी प्रभावित होगा। तो इस हिसाब से आपको दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे यह एक प्रश्न अच्छा बन जाता है कि ध्यान को अगर बढ़िया बनाना हो तो आपको ये फैक्टर सब भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर ध्यान गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान को प्रभावित कोई चीज़ करेगा, तो मतलब यह फैक्टर जो तत्व सब है यह भी आपको ध्यान को गड़बड़ करेगा, समझ गए। तो दोनों कंडीशन में प्रभावित करना हो चाहे बेहतर करना हो, दोनों कंडीशन में आप इसको जो है लिख सकते हैं, बढ़िया है, समझ गए। तो दो कंडीशन में ध्यान के जो तत्व है, जो कारक है, जो ध्यान को बेहतर और गड़बड़ बना सकता है, वह दो तत्व जो है आपके यहाँ पे है। पहला है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जो कि कुछ वस्तुगत कारक होते हैं जो सामने वाले किसी चीज़ के कारण होंगे, समझ गए। अगर आपका ध्यान किसी सामने वाले चीज़ के कारण अगर प्रभावित होगा या बेहतर होगा तो वह ऑब्जेक्टिव फैक्टर होंगे, वस्तु कारक होंगे कि सामने वाला वस्तु के कारण अगर आपका ध्यान प्रभावित हो रहा है या फिर उसी वस्तु के कारण आपका ध्यान बेहतर भी हो रहा है, दोनों
चीज़ें हो सकता है तो वह वस्तु के कारण ही होगा, आपके कारण नहीं होगा। आपके कारण कब होगा? जब आपके खुद के कारण, आपके व्यक्तिगत कारण जो है, सब्जेक्टिव कारण जो है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स के कारण आपका ध्यान या तो भटकेगा या फिर बढ़िया होगा, तब जाके आपके व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो यह मुख्यतः दो कारक होते हैं जो आपको ध्यान को बेहतर भी बना सकता है और गड़बड़ भी बना सकता है। तो दोनों कंडीशन में यह जो है प्रभावित करता है, बेहतर और गड़बड़। बस आपको लिखना है कि आपको पूछ क्या रहा है। आपसे पूछेगा कि ध्यान को अच्छा बनाने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, तो आपको बढ़ाने के लिए इन्हीं सब कारकों को अच्छा दिखाना होगा। अगर आपसे पूछेगा कि ध्यान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इन्हीं सब कारकों को जो है क्या करना पड़ेगा, निगेटिव में दिखाना पड़ेगा, तो जाके आप दोनों चीज़ों को डील कर पाएंगे एक ही क्वेश्चन से। समझ गए? चलिए, वस्तुगत कारक में क्या क्या है? वस्तुगत कारक वह होते हैं जो उद्दीपक से संबंधित होते हैं। उद्दीपक मतलब जो आपको अपने तरफ खींचे, मतलब कोई वस्तु, कोई आदमी, कोई पेड़, कोई पौधा, दीवार, कुछ भी जो आपके सामने का चीज़ दिखाई दे, वह उद्दीपक होता है। समझ गए? उद्दीपक होता है और उसी से संबंधित यानी वस्तु से ही संबंधित कारक होते हैं जो आपको ध्यान को प्रभावित करेगा या ध्यान को बेहतर करेगा। वो डिपेंड करता है वस्तु के ऊपर। समझ गए? अब देख लीजिए उद्दीपक का आकार। उद्दीपक मतलब वस्तु का आकार। अब मान गए, देखते होइएगा कोई दूर पड़ा वस्तु है, समझ गए? कोई दूर पड़ा वस्तु है, अगर वह उसका वस्तु का साइज अगर बड़ा होगा तो दूर से भी आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन उस पर चला जाएगा, चेतना आपका बेहतर होगा, जिससे आपके मन में एक छवि बन जाएगा, उसके प्रति ध्यान बेहतर हो जाएगा। साइज अगर बड़ा होगा, अच्छा होगा, क्लियर होगा तो। लेकिन यहीं पे अगर दूर करीब कोई चीज़ है और उसका साइज भी एकदम छोटा है, तो आपका ध्यान उस पर उतना केंद्रित नहीं होगा। समझ गए? तो छोटा होगा तो प्रभावित करेगा, अगर उद्दीपक का साइज बड़ा होगा तो आपको माइंड में कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होगा और वह जो है आपको ध्यान को बेहतर बनाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों कंडीशन में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तुगत कारक जो वस्तु से रिलेटेड है, जैसे वस्तु का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, किस पर निर्भर करेगा। उद्दीपक का स्थिति मतलब लोकेशन कैसा है, दूर है या नज़दीक है, समझ गए, या पास है, समझ गए? तो यह वस्तु का स्थिति भी जो है आपको ध्यान को केंद्रित करता है। जो नज़दीक वाला होगा उसको ध्यान जल्दी जाएगा उस पर, लेकिन जो चेतना आपका मन जल्दी जाएगा उस पर, लेकिन जो दूर वस्तु रखा है उस पर बाद में जाएगा। समझ गए ना? तो लोकेशन भी जो है आपको प्रभावित करता है। उद्दीपक का स्वरूप, नेचर ऑफ द स्टिमुलेशन कैसा है, रंगीन है। देखते होइएगा एक यहाँ पे सिंपल वस्तु है, यहाँ पे एक रंगीन वस्तु है, तो आपका ध्यान जल्दी रंगीन पर जाता है। एक यहाँ पे गड़बड़ फीमेल है और यहाँ पे एक सुंदर सा फीमेल है, तो आपका ध्यान पहले सुंदर फीमेल पर जाता है ना। तो कहीं ना कहीं इसका स्वरूप, नेचर भी जो है आपको अपने ओर ध्यान को खींचता है। समझ गए? तो जिससे आपका अगर गड़बड़ चीज़ें रहेगा तो आपको ध्यान उतना नहीं खींचेगा। समझ गए? और अगर स्वरूप अगर बढ़िया है, अच्छा है, तो ध्यान खींचेगा आपको और बेहतर ध्यान होगा आपका। चौथा है नवीनता, नोवेलिटी। मीन्स नवीनता का मतलब होता है कि जो चमकदार वस्तु हो, एकदम नया हो, झलक रहा हो, तो वह आपको ध्यान उस पर जल्दी जाता है, बेहतर ध्यान होता है। लेकिन अगर कोई पुरान धूमिल रंगहीन चीज़ें हैं तो उस पर ध्यान आपका उतना नहीं जाता है। समझ गए ना? तो नवीनता चीज़ें का नए चीज़ भी जो है प्रभावित करता है। उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब किसी चीज़, वस्तु, उद्दीपक उसी से जुड़िए। उद्दीपक मतलब कोई वस्तु की तीव्रता, उसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, तीव्रता। समझ गए? तो ये चीज़ें होता है। छठा है उद्दीपक की गति, वस्तु की गति। वस्तु की गति कैसा है? अगर मान गए एक चार पहिया है, काफ़ी तेज से घूम रहा है और उसमें एक बॉल लगा हुआ है बीच में और काफ़ी तेज से घूम रहा है, तो वह बॉल आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वही धीरे धीरे उसका गति हो, धीरे धीरे, तो आपका बॉल उसमें का आराम से दिख जाएगा। मतलब उसका गति, मूवमेंट किसी वस्तु का जो है आपको ध्यान को प्रभावित करता है। अगर गति स्टेबल हो, अच्छा स्थिर हो, तो आपका ध्यान बेहतर होता है उस पर। अगर वह वस्तु ज़्यादा गति में हो तो ध्यान उतना ही कमज़ोर होता है उस पर। तो यह जो है वस्तु से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। जैसे उद्दीपक का आकार यानी वस्तु का आकार, उद्दीपक की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति, उद्दीपक का स्वरूप यानी वस्तु का स्वरूप कैसा है, वस्तु का नवीनता कैसा है, नया है या पुराना है, वस्तु की तीव्रता कैसा है, वस्तु की गति कितना है। समझ गए? यह आपके वस्तु के कारण है, जो आपके कारण नहीं, वस्तु के कारण कि वस्तु कैसा है, कहाँ है, क्या है, जो आपके ध्यान को प्रभावित करता है। अगर वस्तु सब बेहतर होगा, अच्छे कंडीशन में होगा, नज़दीक होगा तो बढ़ाएगा, अगर दूर दराज होगा, गड़बड़ होगा, मटमैला होगा, पुराना होगा तो आपको
प्रभावित करेगा ध्यान को। तो ये सब हो गया वस्तु कारक। कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो इन सब के अलावा होते हैं, जैसे वस्तु में अचानक से परिवर्तन आ जाना जिससे आपका ध्यान भटक जाता है। उद्दीपक का रंग, बहुत कड़क रंग, बहुत कम रंग, समझ गए। समय, किसी चीज़ का समय आपके सामने कितना देर वो चीज़ रह रहा है, समझ गए। तो ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके अलावा है, जो वस्तु के कारण ही है, समझ गए। तो ये चीज़ है। बी है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक का मतलब होता है कि खुद पर आधारित होता है, व्यक्ति के खुद से रिलेटेड होता है, और खुद भी जो है व्यक्ति के खुद ऐसे चीज़ें होते हैं जो व्यक्ति के खुद के कारण ध्यान को प्रभावित करता है या बेहतर बनाता है, समझिए। जैसे इंटरेस्ट, अगर रुचि आपके अंदर बढ़िया है किसी भी चीज़ के प्रति तो आपका माइंड कंसंट्रेशन बढ़िया होगा और ध्यान बढ़िया होगा। अगर रुचि आपको किसी चीज़ के प्रति नहीं होगा तो ध्यान उसके प्रति कमज़ोर होगा। आपका एटीट्यूड मतलब आपका सोच समझ गए, दृष्टिकोण आपका कैसा है किसी चीज़ के प्रति, सोच कैसा है, यह भी प्रभावित करता है। आदत, हैबिट, आपका आदत कैसा है, खुद के व्यक्तिगत होता है आदत, तो आदत भी प्रभावित करेगा ध्यान को। अभ्यास, प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। अब कोई व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करता है, कोई व्यक्ति करता ही नहीं है, एक दो बार पढ़ा छोड़ दिया। तो प्रैक्टिस व्यक्तिगत सबका अलग अलग होता है, तो जो व्यक्तिगत होता है यह भी प्रभावित करता है। पांचवा है एक्साइटमेंट मीन्स उत्सुकता। उत्सुकता मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्तेजना होना कि हाँ अभी हम ये काम करिए लेंगे तो करिए लेंगे, समझ गए ना, उत्तेजना आना। तो एक्साइटमेंट भी व्यक्ति को ध्यान को केंद्रित करता है या फिर प्रभावित करता है। छठा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि मीनिंग, समझ गए। अर्थ मतलब जिसमें मीनिंग हो, मीनिंगफुल, मतलब कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा गाना जो काफ़ी ज़्यादा आपको मीनिंगफुल लगता है तो वो आपके ध्यान में आ जाता है, माइंड के चेतना में आ जाता है, जिसके प्रति ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन कोई ऐसे मीनिंग होते हैं जो गड़बड़ होते हैं, समझिए, जो अटपटा सा होता है, जिसको याद करना डिफ़िकल्ट हो, तो उसके प्रति आपका चेतना नहीं जा पाता है, जागृत नहीं हो पाता है। तो अर्थ भी किसी भी चीज़ का जो है आपके बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। संवेग का मतलब होता है कि जैसे इमोशन, प्यार, दुख, सुख, ये सभी चीज़ें संवेग में आता है, इमोशन में, भाववेग में। अब प्यार आपका शादी हुआ, पति पत्नी में प्यार बढ़ा तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, ध्यान जो है एक दूसरे के प्रति ज़्यादा हो जाता है। जो इमोशन होता है, दुख एक दूसरे से अलगाव पैदा कर देता है, और दुख आएगा, अलगाव पैदा करेगा, मीन्स एक दूसरे में डिस्ट्रैक्शन होगा, विकर्षण होगा, एक दूसरे पर ध्यान एक दूसरे से बटेगा। तो दुख एक प्रकार से निगेटिव ध्यान को भटकाता है, जबकि प्यार क्या करेगा, एक दूसरे के प्रति ध्यान को बढ़ाएगा। तो यही हमारा संवेग हो जाता है, समझ गए। तो यही जो है हमारा कुछ व्यक्तिगत कारण है, जैसे रुचि, एटीट्यूड, हैबिट, प्रैक्टिस, एक्साइटमेंट, मीनिंग और संवेग। यह सब जो है हमारा व्यक्तिगत कारण है। खुद के कारण जो है व्यक्ति के ध्यान को या तो बेहतर होगा या तो इन सब चीज़ों में गड़बड़ी होगा तो गड़बड़ होगा ध्यान, समझ गए। तो ध्यान का मतलब क्या कि किसी भी चीज़ के प्रति आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब केंद्रण होना, यही ध्यान होता है। तो अगर इन सब चीज़ों में गड़बड़ी होगा तो आपका माइंड का कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा किसी चीज़ के प्रति, मीन्स ध्यान गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपका ध्यान कंप्लीट होता है। यहाँ पे टोटल इंग्लिश मैंने दे रखा है, हो गया समाप्त। अब यहाँ पे ध्यान आपका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ध्यान से रिलेटेड, तो इसी के अंदर से आएगा, चाहे ध्यान क्या होता है, ध्यान का प्रकार क्या है, विशेषता क्या है, ध्यान को कौन प्रभावित करता है या ध्यान को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी से क्वेश्चन आपके आएगा, लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।